एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता था और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता था। वह सारे सुख अपने बेटे को देता था जो एक माँ दे सकती थी। दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहना लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की कमाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा। उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा, थोड़ा दिन और। पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खिंचविच हो रहा है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा, तू रुक, मैं कुछ पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसा लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगता है, समय नहीं मिलता होगा, इसीलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसा देने ही नहीं थे तो आपने उधार क्यों लिया? तभी पिता कहते हैं, ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्जा छुट्टा कर देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपना पिता को आग देने का भी नसीब नहीं होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।